हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बहुत ही फेमस या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा वायरल एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, एक इक्वेशन है, उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे वो जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वैसे हम लोग ये भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि इसके सॉल्यूशंस एक्चुअली कौन है और कितने सारे हैं तो जानेंगे ही। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि x रेज टू द पावर ऑफ 2 और 2 रेज टू द पावर ऑफ x दोनों इक्वल होगा कौन से x के वैल्यूज के लिए। हाउ मेनी रियल सॉल्यूशंस आर देयर फॉर दिस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक सॉल्यूशन है मतलब x का सिर्फ कोई एक वैल्यू सेटिस्फाई करेगा या x के दो वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, x के तीन वैल्यूज। रियल सॉल्यूशंस की बात हो रही है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात ये, इसका अगर हम एक्चुअल तरीका फॉलो करें, है ना, जनरल तरीका, उसके लिए हमको चाहिए होगा लॉगरिथम अच्छे से आना और साथ में लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन, जो कि मैं अभी नहीं बता रहा हूं। ठीक है, इसके बिना समझने की कोशिश करेंगे। लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन, इसको हम अभी कुछ इसका इंट्रोडक्शन नहीं दे रहे हैं, अगर चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बताएं। मैं ग्राफिकल मेथड से समझाने की आपको कोशिश करूंगा और अगर आप एक्चुअल में ग्राफ बना पाएंगे तो आपको जो सॉल्यूशंस हैं इसके सारे यहाँ पे नजर आएंगे। तो ये चूंकि रफ है तो दो हमें तो नजर आ जाएगा, बट तीसरा जो सॉल्यूशन है, जो निगेटिव सॉल्यूशन है, वो समझ नहीं आएगा। पहली बात तो ये कि आप तीसरा सॉल्यूशन मैंने बता दिया तो आपको लगा होगा कि तीन सॉल्यूशन, अब तीन है कि चार है मुझे नहीं पता। आप क्या करें, पहले खुद ट्राई करें और उसके बाद कमेंट करें, फिर हमारे सॉल्यूशन को देखें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक्स स्क्वायर और 2 रेज टू द पावर एक्स दोनों बराबर है, तो एक्स स्क्वायर और 2 रेज टू द पावर एक्स को हमने क्या मान लिया, दोनों को वाई। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को अगर देखें तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में x अगर 0 पुट करेंगे तो y 0 आएगा, ये तो आप समझ पा रहे हैं। x अगर 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर 1 होगा, 0 स्क्वायर 0, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 पुट करे 4 स्क्वायर 16, 5 पुट करे 5 स्क्वायर 25, नेगेटिव 1 पुट किया, नेगेटिव 1 का होल स्क्वायर 1 आ जाएगा, नेगेटिव 2 का होल स्क्वायर 4 आ जाएगा, नेगेटिव 3 का होल स्क्वायर 9 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे अगर देखें 2 रेज टू द पावर ऑफ x अगर 0 रखेंगे तो 2 रेज टू द पावर ऑफ 0 कितना आएगा आंसर 1, 2 रेज टू द पावर ऑफ 1 कितना आएगा 2, 2 रेज टू द पावर ऑफ 2 4 आएगा, 2 रेज टू द पावर ऑफ 3 8 आएगा, 2 रेज टू द पावर ऑफ 4 16 आएगा, 2 रेज टू द पावर ऑफ 5 32 आएगा, 2 रेज टू द पावर ऑफ, अगर हम x निगेटिव 1 रखे हैं तो 2 रेज टू द पावर ऑफ निगेटिव 1, अगर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है तो यहाँ देख लें क्या हो जाएगा 1/2, जिसका वैल्यू 0.5 आएगा। 2 रखेंगे तो नेगेटिव 2, नेगेटिव 2 रखने से 2 पे पावर नेगेटिव 2 क्या होगा 1/2 पे पावर 2, दैट इज यहाँ पावर 1 था, 1/4 कितना आंसर होगा 0.25। उसी तरह से 2 रेज टू द पावर ऑफ नेगेटिव 3, 1/2 रेज टू द पावर ऑफ 3, 1/8 0.125 आएगा। तो इस तरह से हमने एक टेबल बना लिया। अब इनके वैल्यूज का इस्तेमाल करके हम ग्राफ में इनके लोकेशन को जानने की कोशिश करेंगे। जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ में देखें तो y 0 तो x 0 यहीं पे होगा, आई एम सॉरी x 0 तो y 0, x 1 तो y 1, x 1 y 1, है ना, यहाँ 1 2 3 4 इस तरह से लिए हैं, रफ है। 2 में 4 x 2 y 4, 3 में 9 x 3 y 9, x 4 y 16, x 5 y 25, है ना। ग्राफ अगर इसका बनाए, नेगेटिव 1 में कितना आएगा 1, तो नेगेटिव 1 में x का वैल्यू 1, नेगेटिव 2 में x का वैल्यू 4, एग्जैक्टली ऐसे ही आएगा, है ना। नेगेटिव 3 में नेगेटिव 9 आएगा। तो ग्राफ, और जगह नहीं हमारे पास, मैं इतना ही बना के दिखा रहा हूं, ये ग्राफ हुआ। आप और सुंदर ग्राफ बनाने की कोशिश करें, मैंने बस अपने बनाने की क्या की कोशिश की, है ना। ये ग्राफ है हमारा, किसका, दिस ग्राफ बिलोंग्स टू y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखना है y इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर ऑफ x। अब आप एक चीज गौर करें, यहाँ पे x 0 पुट किए तो y 0 हुआ, यहाँ x 0 पुट किए तो y 1 हुआ, y का वैल्यू यहाँ 1 से शुरू हुआ। यहाँ जब 0 से 1 किए एक्स स्क्वायर में तो ये 1 से 2 हुआ और ये 0 से 1 हुआ, ये भी एक बढ़ा और ये भी एक बढ़ा।
नो वरीज। अब देखिए यहाँ पे 1 से 2 की, तो यहाँ 2 के लिए 4 आया, यहाँ पे भी 2 के लिए 4 आया, यहाँ 1 से 4 हुआ, यहाँ 2 से 4 हुआ, यहाँ पे 2 बढ़ा और यहाँ पे 3 बढ़ा, तो मतलब यहाँ पे ज़्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है। 2 से 3 कर रहे हैं तो यहाँ 4 से 9 हुआ, यहाँ 4 से 8 हुआ, यहाँ पे कितना बढ़ा 5, यहाँ कितना बढ़ा 4, यहाँ कम बढ़ा। उसके बाद देखिए 3 से 4 के 16 हुआ, यहाँ 3 से 4 के यहाँ पे भी 16 हुआ, यहाँ 8 से 16 हुआ, यहाँ 9 से 16 हुआ, यहाँ ज़्यादा बढ़ा। अब देखिए 4 से 5 25 हो रहा है, यहाँ 5 में 32 हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादा बढ़ रहा है। अब 6 में कितना होगा, 6 में 30, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर 36, यहाँ 6 में 2 रेज़ टू द पावर 6 करके देखिएगा तो आएगा 64। तो बाद में ये ज़्यादा बढ़ रहा है, ग्राफ में आपको ज़्यादा समझ आएगा, पीछे की तरफ अभी नहीं जा रहे हैं, अभी आगे समझने की कोशिश करें, फिर नेगेटिव में हम बात करेंगे। देखिए अगर हम राइट साइड में देखें, मतलब पॉजिटिव एक्स में देखें, तो जीरो में एक्स जीरो में देखें तो 1 आ रहा है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, 1 से शुरू हो रहा है, और 1 में 2 हो रहा है, तो 1 में 2 एग्जैक्टली यहीं पे आ रहा है। तो एक बात तो ऐसे भी समझ आ रही है हमें वैल्यूज पुट करके कि 1 में दोनों सेम है। x1 पुट करेंगे अगर, आई एम सॉरी x2 पुट करेंगे, आई एम सॉरी 1 में कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो यहाँ पे होगा, ये मैंने गलत कर दिया, 2 में सेम है ना, 2 में, 1 में कितना है 2, तो यहाँ पे ग्राफ कुछ थोड़ा ऊपर रहेगा, 1 में थोड़ा ऊपर है, ये 0 में भी ऊपर है ना, ये भी एक बढ़ा, ये भी एक बढ़ा, 2 में 4 एग्जैक्टली सेम हो गया। यहाँ पे कौन कम बढ़ा, 2 पे पावर x वाला कम बढ़ा, यहाँ पे हो गया। 3 में कितना हो रहा है 8, ये 9 है, ये 8, ये थोड़ा कम बढ़ा, नीचे है, थोड़ा नीचे है, ध्यान से देखिएगा अलग है। उसके बाद 4 में कितना है 16, 4 में हमारा 16 एग्जैक्टली यहीं पे है। 5 में 32, और 32 हमारा यहाँ पे नहीं है, 25 है, थोड़ा सा ऊपर आएगा, हमारे पास जगह नहीं है ना, अगर हमारे पास जगह होती तो शायद मैं बना पाता, यहाँ पे अटने वाला तो नहीं है ना। मान लेते हैं कि ये हमारा y थोड़ा और ऊपर है और यहाँ पे कहीं 32 मान लेते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा 5 में 32, तो 5 में क्या आ जाएगा 32, थोड़ा ऊपर, शायद आपको दिख रहा हो, है ना। उसके बाद 6 में देखेंगे तो 6 में ये कितना आएगा, अगर 6 पुट करें तो ये आ जाएगा 6 स्क्वायर 36, और यहाँ 6 पुट करेंगे 2 पे पावर 6 64। अब आगे आप जितने सारे वैल्यूज लेंगे वो सब में 2 पे पावर वाला आगे रहेगा और x स्क्वायर वाला 2 पे पावर x आगे रहेगा, x पे पावर 2 पीछे रहेगा। ये आप खुद ट्राई कर सकते हैं, हमारे पास जगह खत्म हो गई है। अब आप देखेंगे एक बार 2 में ये मिल रहा है, उसके बाद पीछे हो गया, फिर 4 में मिल रहा है, फिर आगे हो गया। जब ये आगे हो गया और पीछे नहीं हो रहा है, इसका मतलब 2 बार मुलाकात कर रहा है। देखिए इसको ग्राफ को अगर बनाएं, ये यहाँ पे मिला, उसके बाद इधर से गुजरेगा, फिर पहले आगे था, अब किधर हो रहा है, पीछे हो रहा है, फिर पीछे से फिर आगे होगा, मतलब पीछे से फिर मिलेगा, मिलके फिर ऐसे जा रहा है। बहुत ही सुंदर ग्राफ नहीं बना पा रहे हैं, बट आप समझ पा रहे होंगे कि हो क्या रहा है। पहले पीछे, फिर क्या हो रहा है आगे, और जब आगे हो गया दूसरी बार और पीछे होने का नाम नहीं ले रहा है। अब वैल्यूज पुट करके देख सकते हैं, किसके बाद 4 के बाद, 5 में 25, यहाँ 5 में 32, 6 में यहाँ पे 36, यहाँ पे कितना 64, 7 पुट करेंगे तो इधर आ जाएगा 7 स्क्वायर 49, यहाँ 7 पुट करने से आपको मिलेगा 2 पे पावर 7 128, और ज़्यादा ये शार्पली बढ़ रहा है। तो पॉजिटिव में देखा गया कि एक बार दो में काट नहीं रहे, यहाँ पे मिल रहा है वो बता रहे हैं, और एक बार 4 में, तो 2 सॉल्यूशंस मिला पॉजिटिव में। अब आते हैं नेगेटिव में। देखिए नेगेटिव 1 में यहाँ पे 1 हो रहा है, नेगेटिव 2 में 4, तो x का वैल्यू डिक्रीज कराते जा रहे हैं, बट y बढ़ते जा रहा है, किसके लिए, x स्क्वायर के लिए। मेरी बात समझ आ रही है। लेकिन 2 रेज़ टू द पावर ऑफ x में देखिए, नेगेटिव 1 में 0.5, नेगेटिव 2 में 0.25, नेगेटिव 3 में 0.125, दैट मीन्स कि इसका वैल्यू डिक्रीज होते जा रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर यहाँ पे 2 पे पावर मैं इन्फिनिटी नेगेटिव में रख दूँ तो ये होगा 1/2 रेज़ टू द पावर ऑफ इन्फिनिटी, और समथिंग 2 पे पावर इन्फिनिटी होगा, और ये 0 हो जाएगा। मतलब इन्फिनिटी अगर नेगेटिव की तरफ जा रहा है ये, तो इसका वैल्यू 0 की तरफ चला जा रहा है। दैट मीन्स कि इसका वैल्यू मैक्सिमम नेगेटिव में हमारा नेगेटिव 1 में कितना आ रहा है 0.15। उसके बाद मतलब इसके बाद नेगेटिव 1 नेगेटिव, ये बढ़ते जाएगा, नेगेटिव में वैल्यू बढ़ाते जाएं, मतलब वैल्यू घटाते जाएं। एक्स का वैल्यू नेगेटिव 1 पुट कर रहे हैं, कुछ वैल्यू मिल रहा है, नेगेटिव 2 में और छोटा हो रहा है, नेगेटिव 3 में और छोटा हो रहा है, नेगेटिव 4 में और छोटा हो रहा है। इसका मतलब ग्राफ कुछ ऐसा होगा,
है ना। -1 में इसका कितना आ रहा है, नीचे थोड़ा सा आ रहा है, और -2 में इसका भी आधा हो गया, ग्राफ और छोटा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम मिला दें कुछ ऐसा, धीरे धीरे ये और नीचे चला गया, क्या कर जा रहा है, सैचुरेट कर जा रहा है, समझ रहे, बहुत छोटा वैल्यू हो जा रहा है मतलब, और इससे ये कहीं ना कहीं पे यहां पे मीट कर रहा है। एग्जैक्टली अगर कोई ग्राफ पेपर में बनाया जाए कंप्यूटर का इस्तेमाल करके तो हमें ये पॉइंट पता चलेगा। तो इस पॉइंट का बहुत रेजोल्यूशन हाई करके अगर देखा जाए, है ना, उसको जूम करके देखा जाए, तो ये जो वैल्यू हमारा नजर आता है, ये नेगेटिव में कुछ वैल्यू है 0 और -1 के बीच में, ये वैल्यू है नेगेटिव अप्रॉक्सीमेटली -0.766649, है ना। और भी आगे कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन जितना हाई होगा उतना आपको ये मिलेगा, लेकिन नेगेटिव में एक सॉल्यूशन नजर आ रहा है, ग्राफिकली बिल्कुल ये हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। अगर इसको एक्चुअल में जानना है क्या वैल्यू होगा, तुमको लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन को अच्छे समझना पड़ेगा, जो कि आपके लिए अभी टफ होगा, आई थिंक सो। ग्राफिकली ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि हमारे पास 1, 2 और ये कितने सॉल्यूशंस, 3 सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, तीसरा करेक्ट होगा। बोलेंगे और सॉल्यूशंस कैसे नहीं है, कैसे पता कर सकते हैं, यहां पे देखिए, जब ये 4 के बाद आगे बढ़ा तो 2 पे पावर x वाला आगे ही रहा और x पे पावर 2 वाला पीछे ही रहा, और यहां पे तो बिल्कुल समझ आ रहा है कि एक ही बार इंटरसेक्शन होगा, मतलब दोनों को हम y माने, दोनों बराबर कब कब होगा, एक बार x का वैल्यू अगर क्या पुट करेंगे 2, तो 2 स्क्वायर कितना होगा 4, यहां 2 पे पावर 2 4 आएगा, और 4 पे पावर 2 16 होगा, यहां 2 पे पावर 4 16 होगा, मतलब x का कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। उसी तरह से अगर हम मतलब हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास x स्क्वायर है और 2 पे पावर x है, 2 पुट करेंगे 2 स्क्वायर 2 पे पावर 2 4 4 सेम, अगर हम 4 पुट करें 4 स्क्वायर यहाँ 2 पे पावर 4 16 16 सेम, और क्या पुट करेंगे -0.7666 और भी कुछ रख दें 49, इस पूरे पे पावर 2 रखेंगे, यही किसके बराबर होगा 2 पे पावर -0.766649, जो भी है, थोड़ा सा खराब हो गया, मतलब ये 3 नंबर्स हैं, ये तो अप्रॉक्सीमेशन में है, एग्जैक्टली जान नहीं सकते हम लोग, है ना। तो बात ये है कि अप्रॉक्सीमेशन में ये हमारा एक नंबर मिला जो नेगेटिव में मिला, जो कि वन ऑफ द सॉल्यूशंस हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हुए, 3, 2 पॉजिटिव सॉल्यूशंस हुए और एक नेगेटिव। जो 2 पॉजिटिव सॉल्यूशंस हैं वो तो नेचुरल नंबर्स हैं, समझ रहे हैं, कोई फ्रैक्शन की बात नहीं हो रही, और जो नेगेटिव नंबर है वो इंटीजर में नहीं आया, वो एक डेसिमल में आया। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी। मिलते हैं फिर इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।